नया दिन और नई सीरीज़ जेईई एंड नीट एंट्रेंस ओपन। ये जेईई एंड नीट एंट्रेंस ओपन सीरीज़ क्या है? हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल फिज़िक्स आवर पैशन। तो बच्चों, जेईई एंड नीट एंट्रेंस ओपन सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे जो हमने रिसेंटली कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, उस कॉन्सेप्ट के साथ में रिलेटेड कुछ सुपर प्रॉब्लम्स क्या हैं? या तो वो प्रॉब्लम्स जो जेईई के अंदर प्रीवियसली पूछी जा चुकी हैं, या वो प्रॉब्लम्स जिनका लेवल, ठीक है, वेरियस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके अंदर अवेलेबल बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो जेईई के लेवल या नीट के लेवल या उससे अच्छे लेवल्स की भी प्रॉब्लम होंगी, वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पीछे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया, सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको कंप्लीट को ना सिर्फ देखिए बल्कि अच्छे से उनको समझिए। आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जेईई एंड नीट एंट्रेंस ओपन सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट जो प्रॉब्लम कंसिडर कर रहा हूँ उसको समझिए। देखिए क्या गिवन है हमें, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है यू इनिशियल वेलोसिटी से, और अर्थ के सरफेस यानी ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए। सो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, ये हमें पता है। तो कुछ इस तरह का पाथ प्रोजेक्टाइल अटेन करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम के अंदर गिवन क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, उन्होंने बताया जैसे कि ये कोई पॉइंट है, लेट दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, दिस इज पॉइंट पी, एंड ये एंगल गिवन है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। ये एंगल अल्फा गिवन है और ये एंगल गिवन है बीटा, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे कि प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये प्रूव करना है हमें यहाँ कि tan थीटा ये एंगल है जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ में यानी अर्थ के साथ में, ग्राउंड के साथ में ये बनाया हुआ है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल इस तरह के पाथ में मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ में, और जब वो किसी इंस्टेंट पर इस पॉइंट पर होगा तब उन्होंने ओ को पी से ज्वाइन किया है, और फाइनली अगर प्रोजेक्टाइल इस बी पॉइंट पर लैंड करता है तो इसको ज्वाइन किया है यहाँ से, दिस अल्फा, दिस इज बीटा, एंड वी नीड टू प्रूव tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स प्रोजेक्टाइल मोशन पर देखे हैं, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कन्वर्ट करके बताया था रेंज की टर्म में, हॉरिजॉन्टल रेंज की टर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। और मैं आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करके दिखाता हूँ उसी इक्वेशन का यूज़ करके। सो इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस P पॉइंट की बात करते हैं पहले। सो फर्स्ट ये तो क्लियर है कि यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया, B पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल लैंड करता है, सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज। जो P पॉइंट है, अब जो P पॉइंट है उसके कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना। इस P पॉइंट के कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो लेट मी शो इट्स कोऑर्डिनेट
आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए। लेट हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। सो दिस इज x1 एंड दिस इज y1, क्लियर। दिस इज x1 एंड दिस इज y1। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे वो समझिए पहले तो। सो टेन थीटा की वैल्यू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट आप ऐसा करिए यहाँ से कि ये जो पॉइंट है, इनफैक्ट ये जो ट्रायंगल बनी, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सी। तो ट्रायंगल OPC, ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC यहाँ से टेन अल्फ़ा फाइंड करेंगे। सो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x1, y डिवाइडेड बाई x1, दिस इज टेन अल्फ़ा इन ट्रायंगल PCB, इन ट्रायंगल PCB। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप फाइंड करेंगे यहाँ से टेंजेंट बीटा। सो टेन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन ऑफ बीटा मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज r, दिस इज x1, so this must be equal to r माइनस x1, ठीक है। सो टेन बीटा यहाँ से परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि y1 है ये, हाँ सॉरी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसका y1 था, दिस इज़ y1। सो टेन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या होनी चाहिए? टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी y1 बाई x1। सिमिलरली यहाँ पर टेन बीटा y1 डिवाइडेड बाई r माइनस x1, ये टेन बीटा। क्यों फाइंड किया? क्योंकि राइट साइड में टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ये फाइंड किया है, ठीक है। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अब ऐड करेंगे अगर इनको, तब देखते हैं क्या होगा। सो फर्स्ट सेकंड इनको ऐड करते हैं। सो ऐड करेंगे टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर है y1 बाई x1 प्लस टेन बीटा की वैल्यू y1 डिवाइडेड बाई r माइनस x1। अब यहाँ से y1 को आप आउटसाइड रखेंगे, अंदर है x1 इंटू आर माइनस x1। y1 को आउटसाइड रखा, x1 इंटू आर माइनस x1, ठीक है। x1 कैंसिल होगा, सो r माइनस x1 प्लस r माइनस x1 कैंसिल होगा x1। सो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा सोल्व करने के बाद यहाँ से कितना हुआ? x1 पॉजिटिव है, x1 नेगेटिव है, कैंसिल हुआ। सो y1 इंटू आर डिवाइडेड बाई x इंटू x1 इंटू आर माइनस x1। ये हमने राइट साइड फाइंड की है, ठीक है। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा है ये। सो हमने इक्वेशन की राइट साइड फाइंड की है, इन दोनों का सम ये आया है, ठीक है। अब मैं एक्चुअल में आपको इस इक्वेशन की यूटिलिटी समझाता हूँ कि ये इक्वेशन हमारे लिए प्रॉब्लम को कैसे ईजी बना सकती है। तो देखिए, y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सो ये इक्वेशन y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और रेंज को कनेक्ट करती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें P की, तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है? y1। सो y1 इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या है? x1, तो यहाँ रखेंगे x1 टेन थीटा इंटू 1 माइनस x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है? x1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसा कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, ये टर्म सारी डिनोमिनेटर में, x1 इंटू 1 माइनस x1 बाई r, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल्स टू, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे अंदर y1, ये y1 है सॉरी, y1 डिवाइडेड बाई, अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम हुआ r, ठीक है, और यहाँ आया r माइनस x1। अब ये वैल्यू आप न्यूमरेटर में जब रखेंगे, सो y1 मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई x1 इंटू आर माइनस x1। सो ये वैल्यू आई है मेरे पास में टेन थीटा की। अब क्लियरली ये आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों इक्वेशंस को देखकर
कि टेन थीटा की वैल्यू y1 r बाई x1 इंटू आर माइनस एक्स है। यहाँ पर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू y1 r बाई x1 इंटू आर माइनस एक्स है। ठीक है, तो राइट साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी। इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, सो हमने ये एक प्रॉब्लम डिस्कस की जिसमें मैंने आपको यूटिलिटी समझाई कि अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन की टर्म में, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए, इन बिटवीन किसी भी तरह का आपका डाउट है, सो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आंसर। सी, लेट अस डिस्कस सेकंड प्रॉब्लम। एक टावर गिवन है हमें, ये टावर है। ठीक है, टावर गिवन है और इस टावर की हाइट हमें गिवन है h। ठीक है, टावर की हाइट है h। दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट किया गया यहाँ से, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया u1 वेलोसिटी से, u1 इनिशियल वेलोसिटी से। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है लेट u2 वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी u1 है और ये वेलोसिटी है u2। ठीक है, इसने हॉरिजेंटल के साथ में जब इसको प्रोजेक्ट किया तो इसने एंगल बनाया हुआ है बीटा और इसने हॉरिजेंटल के साथ में एंगल बनाया हुआ है अल्फ़ा। क्लियर। अब क्योंकि दोनों पैराबोलिक पाथ अटेन करेंगे, उनको साइमल्टेनियसली थ्रू किया गया है, t इक्वल्स टू 0 पर उनको थ्रू किया गया है दोनों को, और दोनों साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करते हैं कुछ इस तरह से। दोनों साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करते हैं यहाँ, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी s। ठीक है, ये s गिवन है। साइमल्टेनियसली थ्रो किया, साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करते हैं, दिस डिस्टेंस इज s, दिस इज h। सो हमें यहाँ से उन्होंने बोला कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, h इक्वल्स टू s इंटू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। h की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, s इंटू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। ठीक है, और s जो है वो इस प्रोजेक्टाइल के लिए क्या हो गई, एक तरह से रेंज ही हो गई इस प्रोजेक्टाइल के लिए, है ना। सो ये प्रूव करना है हमें। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जैसे लास्ट जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने पहले राइट साइड को सोल्व किया, फिर लेफ़्ट साइड को सोल्व किया और वहाँ से देखा दोनों इक्वल हैं वो। अब इस प्रॉब्लम में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देखिए। एक तो इस सिचुएशन को देखने से ये पता लग रहा है, क्लियरली ये दिखाई दे रहा है मुझे कि सेकंड जो प्रोजेक्टाइल है, लेट मी कॉल दिस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल एंड लेट मी कॉल दिस सेकंड प्रोजेक्टाइल। सेकंड प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, यहाँ से थ्रो किया, अर्थ के सरफेस से वापस यहाँ हिट करता है। तो वाई डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कंप्लीट जर्नी के बाद से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुआ 0। बट इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर हिट करता है, सो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। क्लियर। सेकंड, इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, x एक्सिस के अलोंग इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है विच इज s। ठीक है, टाइम इक्वल लगा उनको, साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया था और एक साथ वो यहाँ रीच होते हैं। सो फर्स्ट मैं फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए शो करूँ, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, थोड़ा किसी को डाउट ना हो तो यहाँ पर एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से प्रोजेक्ट किया, सो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस तरह से मूव करके, रादर इस तरह से मूव करके यहाँ हिट करता है, लेट ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। सो अगर आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, सो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इस प्रोजेक्टाइल का, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक वाई डायरेक्शन के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा, दिस इज h,
और सेकंड कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का लोंग होगा, दिस इज एस। एच उसका वाई डायरेक्शन का लोंग है और एस उसका एक्स एक्सिस का लोंग डिस्प्लेसमेंट है। नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एवरीथिंग नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको यूज़ करेंगे वाई डायरेक्शन के लोंग। फर्स्ट वाई डायरेक्शन के लोंग यूज़ करें, सो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हुआ माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है उसकी, देखिए इधर u1 ने इस लाइन के साथ बीटा एंगल बनाया तो इधर होगा u1 कोस बीटा और इधर होगा u1 साइन बीटा। सो वाई डायरेक्शन के लोग कंपोनेंट है u1 साइन बीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे इसको, u1 साइन बीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव, टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होगा माइनस जी और टी स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए ही सेकंड प्रोजेक्टाइल की। फॉर सेकंड प्रोजेक्टाइल वाई डायरेक्शन के लोग कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका एस, एक्स एक्सिस का लोग, सॉरी एक्स एक्सिस में तो एस है लेकिन वाई डायरेक्शन में इसका कितना है 0। ठीक है ना, यहाँ से थ्रो किया, यहाँ हिट कर रही है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हुआ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा 0, तो एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग कितनी है, सो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी होगी u2 कोस अल्फ़ा और इधर u2 साइन अल्फ़ा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u2 साइन अल्फ़ा टाइम t और प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी रहेगा और टी स्क्वायर, टाइम सेम था, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक बन रही है तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्यों ना ऐसा किया जाए, जो उसकी क्वाड्रेटिक टर्म है उसी की वैल्यू फाइंड कर ली जाए, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से हाफ जी टी स्क्वायर को आप रखिए राइट साइड में। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर को राइट साइड में रखिए, इसको लेफ्ट में रखेंगे, सो u साइन बीटा इंटू टी प्लस एच, ये हमें रिजल्ट मिला फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर का, हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर रखेंगे, सो ये है, ये कितना था u1, सॉरी ये u1 था यहाँ, अच्छा यहाँ रखेंगे, इसको मैंने राइट लेफ्ट में रखा तो ये वैल्यू है u2 साइन अल्फ़ा इंटू टी। ठीक है, अब क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, सो ये राइट साइड को इक्वल रखेंगे आप, सो u1 साइन बीटा इंटू टी प्लस एच इक्वल्स टू u2 साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टी। इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं कि दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। एटलीस्ट हमने ये किया कि जो क्वाड्रेटिक टर्म थी टाइम की उसको तो एलिमिनेट किया यहाँ से और एच को इन्वॉल्व कर लिया है क्योंकि एच की हमें रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा अल्फ़ा बीटा की भी रिक्वायरमेंट है। चलिए फर्दर अब हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन और यूज़ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ करते हैं। सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल पर अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के लोग, तो यहाँ से यहाँ हिट कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लोग कितना होना चाहिए, एस एक्स एक्सिस के लोग तो मैंने पीछे शो भी किया था यहाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा एस इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के लोग फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है u1 कोस बीटा, तो यहाँ पर रखिए आप u1 कोस बीटा इंटू टी, u1 कोस बीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, जो एक्सेलरेशन अर्थ के ड्यू टू है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर एस इक्वल्स टू u1 कोस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, अब सेकंड प्रोजेक्टाइल पर अप्लाई करते हैं फॉर सेकंड सेम इक्वेशन। सो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है एस यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है u2 कोस अल्फ़ा, सो u2 कोस अल्फ़ा टाइम सेम था t, जो उसको आने में लगा यहाँ वही टाइम उसको जाने में लगा यहाँ से, u2 कोस अल्फ़ा इंटू टी, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 0
उसकी वजह से ये टर्म 0, ठीक है। सो ये भी और ये टर्म्स ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट साइड उनकी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं। सो जब आप इक्वल रखेंगे इनको, s इक्वल्स टू वहाँ से क्या है u1 कोस बीटा इंटू टी, u1 कोस बीटा इंटू टी, यहाँ से किसके इक्वल है u2 कोस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 4, ये इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसमें t नहीं आया हुआ, h इन्वोल्व है, s इन्वोल्व है, लेकिन t एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई हुई है, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप t को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आप t की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके और इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे। जैसे यहाँ से t की वैल्यू, यहाँ से t की वैल्यू, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ अभी, इन दोनों को। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, s डिवाइडेड बाई u1 कोस बीटा, और s को इसके साथ इक्वेट करेंगे अगर, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से t की वैल्यू होगी s डिवाइडेड बाई u2 कोस अल्फ़ा। ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि t एलिमिनेट होगा। तो अब डायग्राम की मेरे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है नहीं, अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम को, क्योंकि स्पेस बचेगा नहीं, फिर मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए तो ये वैल्यू t की यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, u1 साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई t, तो t की वैल्यू ये वाली रखेंगे क्योंकि u1 भी एलिमिनेट करना होगा, u1 आया नहीं हुआ, तो ये t की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है आपको, s डिवाइडेड बाई u1 कोस बीटा, ये रख दिया, प्लस h इक्वल्स टू उधर u2 साइन अल्फ़ा और t की वैल्यू। सो t की वैल्यू अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे उधर, s डिवाइडेड बाई u2 कोस अल्फ़ा। अब बच्चों u1 कैंसिल हुआ और u2, t एलिमिनेट करना था मुझे, तो उसके लिए मैंने ऐसे किया, यहाँ से t की वैल्यूज़ फाइंड की। उसके बाद मुझे वैल्यूज़ t की इस तरह सब्सटीट्यूट करनी चाहिए थी u1 और u2 को कैंसिल किया जा सके। सो यहाँ से साइन बीटा बाई कोस बीटा टेन बीटा, सो s टेन बीटा प्लस h इक्वल्स टू s साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा। इस वैल्यू को उधर रखेंगे, इसको इधर, सो h इक्वल्स टू s कॉमन होगा एंड वी आर गेटिंग टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, ठीक है। सो ये हमने प्रूव किया। सो अच्छी प्रॉब्लम थी ये भी, एंड आई होप आपको समझ में भी आई, आपको अप्रोच भी मिली होगी कि किस तरह से सोल्व करना चाहिए हमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखिए मेन फैक्ट ये है कि आपको अप्रोच मिलनी चाहिए कि मुझे सोल्व करना किस तरह से है प्रॉब्लम को, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम, जेई में पूछी हुई प्रॉब्लम है। टावर है, यहाँ टावर की हाइट है h विच इज़ 10 मीटर, टावर की हाइट गिवन है 10 मीटर। यहाँ से आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी 2 प्रोजेक्टाइल्स है और सेम हाइट पर दोनों माउंटेड है, यहाँ पर है। सो एक जो प्रोजेक्टाइल है वो थ्रो किया गया है हॉरिजेंटली उसको थ्रो किया गया है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल उसको थ्रो किया गया है, ठीक है। लेट वेलोसिटी u। नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करूं मैं, उसके साथ में यहाँ एंगल बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। उसको भी u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्टाइल दोनों, फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्टाइल दोनों सेम स्पीड से थ्रो किए हैं, बट फर्स्ट को हॉरिजेंटली थ्रो किया, हॉरिजेंटल के अलोंग, और सेकंड को हॉरिजेंटल के साथ में, यानी इस एक्स एक्सिस के साथ में, हॉरिजेंटल के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि उनको साइमल्टेनियसली थ्रो नहीं किया, यानी कि उनके इन बिटवीन कुछ टाइम का इंटरवल रखा गया है। सो दोनों के इन बिटवीन कुछ पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल है, और ये प्रोजेक्टाइल है, ये मूव करके, इसकी जर्नी आपको पता है, प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक पाथ अटेन करेगा। बट उन्होंने ये बताया हमें कि ये कुछ इस तरह से मूव करते हैं कि दोनों
यहाँ इस P पॉइंट पर हिट करते हैं, ठीक है, दोनों इस P पॉइंट पर हिट करते हैं। सो एक रिक्वायरमेंट हमें जो गिवन है वो ये है कि जो वेलोसिटी है दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए, स्पीड जो गिवन है वो है 5√3 मीटर पर सेकेंड। दोनों प्रोजेक्टाइल्स को 5√3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया, P पॉइंट पर हिट करते हैं। और अब उन्होंने प्रॉब्लम जो हमसे पूछी है तो वो पूछा है हमसे, फर्स्ट आपको फाइंड करना है टाइम इंटरवल बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के जो प्रोजेक्शन में जो टाइम का इंटरवल रहेगा, टाइम का डिफरेंस रहेगा, वो आपको बताना है। यहाँ पर दोनों हिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हिट करते हैं दोनों, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको टाइम इंटरवल फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके पास में प्रॉब्लम को देखकर। लेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, कोई तो आप सिंबल्स यूज़ करेंगे, लेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक समझने की बात ये ज़रूर है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y बता रहे हैं अगर, यानी कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में आपने ओरिजिन कहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन आपने कहाँ कंसिडर किया। सो अगर आप इस O पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने x, y शो किया। अगर वो कहे कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ कि मैं अगर इसके फुट को ओरिजिन कंसिडर करूं तो उसके अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, बट अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस पॉइंट पर जहाँ से उसको थ्रो किया गया है वहीं पर क्या कंसिडर कर लेता हूँ, ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो दोनों प्रोजेक्टाइल्स हैं इनका x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है और इन प्रोजेक्टाइल्स का दोनों का y डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है y, ये सेम है, ठीक है। इसका भी x डायरेक्शन के अलोंग, इसका भी, और इसका भी y डायरेक्शन के अलोंग सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट डिफरेंस ये है कि इन दोनों को जो फायर किया गया तो अलग अलग इंस्टेंट पर फायर किया गया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ टाइम का इंटरवल रहा, तो वो टाइम इंटरवल उन्होंने हमसे पूछा है। लेट मैं कंसिडर कर लेता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, लेट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है वो इस P पॉइंट तक आने में कुछ टाइम लेगा, तो लेट T1 टाइम लेता है। लेट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल टेक्स T1 टाइम एंड सेकंड टेक्स T2, ठीक है। तो अब हमें इन टाइम्स का डिफरेंस फाइंड करना होगा, क्लियर। x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनका इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करेंगे, x एक्सिस का अलोंग यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। सो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं पहले। फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में ये रहा x, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, u वेलोसिटी है, मतलब u स्पीड है उसकी, तो वो गिवन है 5√3, वो कम्प्लीटली x एक्सिस का लॉन्ग है 5√3। टाइम कितना लगा उसको, T1, यहाँ पर पार्टिकल किस टाइम पर आया है, T1 टाइम पर, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 होगा, ये आपको पता है, x डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली 5√3 इंटू T1, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए, सेकेंड जो प्रोजेक्टाइल है उसके लिए भी x डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ फॉर सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट इसका भी x डायरेक्शन में x ही रहा, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, इस सेकेंड प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन वेलोसिटी, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आना चाहिए, इधर। सो इधर इसका कंपोनेंट आना चाहिए x एक्सिस का लॉन्ग u cos 60, ठीक है, और y डायरेक्शन का लॉन्ग कंपोनेंट होगा u sin 60। तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए हमें सेकंड प्रोजेक्टाइल का, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में शो कर रहे हैं इसलिए। सो u cos 60 इंटू t,
2, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कहा T2 टाइम लेता है, ठीक है। और T2 ये इस यहाँ जब पहुँचा तो टाइम कितना हुआ है T2 प्लस हाफ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नहीं, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू ये टर्म 0 हो गई। u की वैल्यू कितनी है 5√3 है ना, 5√3, सो 5√3 cos 60 की वैल्यू 1/2 T2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट और ये है 2। अब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल रखेंगे आप, 5√3 इंटू T1 इक्वल्स टू 5√3/2 इंटू T2। 5√3 कैंसिल हुआ तो यहाँ से मुझे एक तो इन्फॉर्मेशन मिली कि T2 की वैल्यू 2 टाइम्स होगी T1 का, हालांकि इंटरवल तो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इंटरवल फाइंड करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिएगी T2 और T1 की, बट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली कि T2 2 टाइम्स होगा T1 का। अब टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये नोटिस करते हैं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी दोनों का इक्वल है। सो फिर से आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और यूज जब करेंगे तो वाई डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है। अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए शो करें तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ आया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई डायरेक्शन में, विच इज़ -y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली थ्रो किया था, हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी उसकी, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी रहेगी 0, ठीक है। T1 इस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचा तब टाइम कितना हुआ था T1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अलोंग, सो -10 रख लेता हूँ, ठीक है ना, -10 रख लेता हूँ, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू जो रहेगी वो -g, और g को 10 रखेंगे फिर आप, सो -10 रख लेता हूँ यहाँ डायरेक्ट, और T1 स्क्वायर, क्लियर। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, तो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसको भी सेम टाइम लगा, सॉरी सेम डिस्प्लेसमेंट रहा, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट कितना रहा -y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इसका ये कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में आया था विच इज़ u sin 60, सो u की वैल्यू कितनी 5√3 और sin 60 की वैल्यू √3/2, 5√3 और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई T2, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल जब सेकंड यहाँ पहुँचा टाइम हुआ है T2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 वाई डायरेक्शन में और T2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप फॉर श्योर राइट साइड को इक्वल रखेंगे, तो हम राइट साइड को इक्वल रखते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में राइट साइड को इक्वल रख लेते हैं। तो जब राइट साइड को इक्वल रखेंगे तो ये टर्म T1 स्क्वायर यहाँ, और यहाँ देखिए 5√3 इंटू √3, तो ये हुआ √3 इंटू √3 315/2, 15/2 इंटू T2, ये T2 भी है ना साथ में, और यहाँ -5 T2 स्क्वायर, -5 T2 स्क्वायर। अब अपने को सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ T1 आया हुआ है, यहाँ T2, तो क्यों ना ऐसा करूँ, यहाँ से T1 की वैल्यू उठाकर और यहाँ सब्सटीट्यूट कर लूँ, ठीक है, या T2 की वैल्यू वहाँ से आप रख सकते हैं, बट ठीक है T1 है यहाँ, सो T1 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या रहेगी, T1 इक्वल्स टू T2/2, ये वैल्यू यहाँ रखिए, सो -5 T1 की वैल्यू T2/2, तो T2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 15/2 इंटू T2 और -5 T2 स्क्वायर, ठीक है। अब एक तो क्लियर है कि एक T2 तो कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ भी T2 आया हुआ था, यहाँ भी T2 स्क्वायर था, एक T2 मैंने कैंसिल कर लिया। अब जहाँ T2 बचा हुआ उस टर्म को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ T2 लेफ्ट है, यहाँ पर T2 लेफ्ट है, इस टर्म को इधर लिख कर आओगे आप 5 T2 को इधर, तो 5 T2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, और -5 T2/4 इक्वल्स टू 15/2 ये आया। अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 20 - 5 यानी कि 15 T2/4, 15 T2/4 इक्वल्स टू 15/2। अब ये 15 यहाँ कैंसिल हुआ और ये 2 से ये 4 2 पर कैंसिल हुआ, तो T2 की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से T2 की वैल्यू 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेकेंड,
तो ये टाइम मिला आपको t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और t2 टाइम था सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए। तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल को यहाँ आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। सो अगर t2 की वैल्यू 2 सेकेंड है तो t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाई 2 ये होगा 1 सेकेंड। सो ये 1 सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को लगा 1 सेकेंड। तो क्लियरली हमसे उन्होंने टाइम इंटरवल पूछा था। सो इंटरवल अगर फाइंड करें, टाइम इंटरवल फाइंड करें तो क्या होना चाहिए, t2 माइनस t1। सो 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, सो टाइम इंटरवल रहेगा 1 सेकेंड का। क्लियर। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे स्पेस चाहिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो इसी को रब कर लेता हूँ। देखिए, इनफैक्ट आपको ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर इसको मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूँ तब आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एक बार इसको ओरिजिन कंसिडर करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5√3 इंटू t1 है, और t1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई थी, t1 की वैल्यू आई हुई है 1 सेकेंड। सो t1 की वैल्यू 1 रखेंगे। सो x कोऑर्डिनेट 5√3 मीटर। y कोऑर्डिनेट की बात करें, सो y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। आप ये इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। क्या है यहाँ, -y इक्वल्स टू यहाँ पर जब रखेंगे, क्योंकि इसमें साइन ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है। सिंपली अगर आप y फाइंड करना चाहें तो विदाउट साइन भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो रहा हो, मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। -y इक्वल्स टू ये -5 और t1 स्क्वायर। सो -y इक्वल्स टू इस पॉइंट के लिए -5, t1 कितना था 1 सेकेंड, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 होगा -5। सो अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टेक्निकली क्या होने चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट टेक्निकली होने चाहिए x, -y, है ना। ये अगर ओरिजिन है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, -y होने चाहिए। और -y की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, -5। ठीक है। सो x, -y अगर इसको ओरिजिन कंसिडर करें तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 5√3 और -5 मीटर। ठीक है। और अगर यहाँ पर ओरिजिन कंसिडर करेंगे आप तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्लियरली x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर ओरिजिन कंसिडर करेंगे सो x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। बट y कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर ये कितना आया था, ये यहाँ से यहाँ ये -y था, ये -5 था, ये टोटल ये 10 है, तो उस केस में ये टोटल 10, ये -5 था क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। वैसे लेंथ ये 5 है, तो ये लेंथ जो होगी ये भी 5 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ ओरिजिन कंसिडर करेंगे, फुट पर अगर ओरिजिन कंसिडर करें तो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के होंगे x, y, जो कि क्या होने चाहिए 5√3 एंड 5 मीटर। ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुई है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और अच्छी प्रॉब्लम है वो भी, और मल्टीपल वेज से सोल्व करी जा सकती है, वो भी डिस्कस करते हैं। सो इनमें भी अगर आपको कहीं पर किसी तरह का कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं मुझे कि ये डाउट रहा, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं उसको बता पाऊँ आपको। एंड आई होप अब आपको ना यहाँ प्रॉब्लम को मुझे अप्रोच कैसे करना है, ये एक सोच जो चाहिए प्रॉब्लम को के साथ डील करने के लिए, वो मिली है। ठीक है। एक प्रॉब्लम हम और भी डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम में ये बोला गया हमें कि एक प्रोजेक्टाइल है और उसको u वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। u वेलोसिटी से ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया। क्लियर। अब देखिए प्रॉब्लम को समझिए आप। उन्होंने ये बोला t इक्वल्स टू 0 पर लेट इसको प्रोजेक्ट किया हमने, t इक्वल्स टू 0 पर प्रोजेक्ट किया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच its velocity vector
becomes perpendicular to its initial velocity vector। वो टाइम फाइंड करना है हमने, t इक्वल्स टू 0 से तो यहाँ थ्रो किया था, वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के इसी प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर किसी टाइम पर परपेंडिकुलर होगा, वो टाइम फाइंड करना है। अब एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है 4 to 5 डिफरेंट वेज के साथ, अलग अलग मेथड से, ठीक है। मैं आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, उसके बाद से इसका एक काफ़ी कॉम्पैक्ट, एक बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि एक अप्रोच मिलेगी कि इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम के साथ जा सकते हैं विद मिनिमम टाइम कंजप्शन। बट यहाँ पर क्योंकि हमने इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं आपको दूसरी अप्रोच बताऊँगा, बट स्टिल आप उसको समझने पाएंगे क्योंकि हमने जो पीछे 2 दिन में बेसिक्स डिस्कस किए प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये उसी से कनेक्टेड है। देखिए, तो एक फैक्ट तो क्लियर है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पैराबोलिक पाथ अटेन करेगा इस तरह का, ठीक है। और ये भी हमें समझ में आता है कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था, तो लेट मैं उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से एक्सटेंड करके यूँ शो कर देता हूँ, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। सो फाइनली किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है अगर, तो यहाँ कहीं उसकी डाउनवर्ड जर्नी में होगा। यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसके साथ परपेंडिकुलर हो। तो लेट ये कोई पॉइंट है, यहाँ कंसिडर कर लीजिए, और इसका इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये शो किया मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो वेलोसिटी वेक्टर होगा। सो यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया लेट, ठीक है, किसी इंस्टेंट t पर। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यहाँ आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये एंगल जो बना हुआ है वो 90 डिग्री है, ऐसा हमने कहा। तो पूछ रहे हैं टाइम बताइए, वो टाइम जब ऐसा होगा। तो देखिए, एक तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को, एक लॉजिक तो ये यूज़ किया जा सकता है, क्या, इस वेलोसिटी को अगर आप 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका होगा x एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होगा y एक्सिस का लॉन्ग, vx और vy, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी है, जैसे कि ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये किसी इंस्टेंट t की बात हो रही है, किसी इंस्टेंट t पर बात हो रही है ये, ठीक है। सो ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है कि अगर हम फाइंड करें, दिस इज vy, सो दिस इज vy, ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ये भी y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। अब ये एंगल कितना होगा, सोचिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिक्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो ये एंगल कितना होना चाहिए, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा हमें। सो ये क्लियर करने के लिए ऐसे किया जा सकता है, ये एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये एंगल 90 था, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन इसको आगे ऐसे कंप्लीट करता, यहाँ तक कंप्लीट करता, दिस इज़ 90, दिस इज़ थीटा, सो दिस इज़ 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, सो 90 थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ ये जो एंगल बनना चाहिए वो भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे। अब आप यूज़ कर सकते हैं y डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं हम, क्या, y डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट vy है और x डायरेक्शन के अलोंग vx है। तो vy और vx में क्या रिलेशन होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने पहले आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड फाइंड करके बताई थी, और उसके बाद से मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तब हम vy और vx के बीच एक रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। नहीं भी आपको ध्यान है तो आप सिंपली ऐसा करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ लेट p, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं n और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं t। तो इस ट्रायंगल p एंड t की बात करें अगर, p एंड t,
तो इसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा है। सो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस वी वाई बाई वी एक्स। सो वी वाई बाई वी एक्स। अब यहाँ पर होती है एक मिस्टेक, जनरली बच्चे इस मेथड से जब सोल्व करते हैं तो एक मिस्टेक कमिट करते हैं, वो ये एक्चुअल में वी वाई जो है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन के अलोंग। सो वो नेगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसको प्रोसीड करेंगे विद ए नेगेटिव साइन, ठीक है। सो tan 90 माइनस थीटा, सो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस ऑफ वाई डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट टी पर वेलोसिटी, सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मे भी आपने याद रखा हो, फॉर्मूला नहीं भी है अगर तो इसका यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट टी पर चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। सो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी अलोंग विद ए नेगेटिव साइन। सो u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहता है थ्रू आउट होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल विच विल बी u कोस थीटा, ठीक है। कोट थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ साइन थीटा की करेंगे सो माइनस u साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस होगा जी टी और साइन थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को इधर रखिए तो ये u साइन स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। सो u आउटसाइड रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा और इधर लेफ्ट है जी टी इंटू साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सो u इक्वल्स टू जी टी इंटू साइन थीटा। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है टी की, टाइम चाहिएगा हमें। सो टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, u बाई जी साइन थीटा, क्योंकि जो पैरामीटर्स गिवन है उसी की टर्म में आंसर चाहिएगा। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पता ही हमें, थीटा एंगल गिवन था, तो ये टाइम होगा जिस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनली वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे u बाई जी साइन थीटा। आई होप सभी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से क्लियर हुई है और मेन पर्पज़ ये था इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कि आपको एक अप्रोच मिले, एक सोच मिले अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ में हमें कैसे डील करना है, ठीक है।